प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक नानबाई और एक मछली का वाकया सुनाने वाले हैं। मछली के पेट से ऐसा क्या निकला जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इसे लाइक कर दे। तो आइए बिना वक्त खराब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ईरान के एक बादशाह की आदत थी कि वो रात को भेस बदल कर निकल जाता था ताकि अपनी रियाया के हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात देख सके कि कौन खुश है और कौन नाराज है। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में घूमता फिरता एक नानबाई की दुकान के करीब से गुजरा। दुकान के अंदर रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो देखा कि नानबाई मुसल्ले पर बैठा दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी है और वो कह रहा है, ऐ परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने वाला है, पालने वाला है। हमें हर दम तेरा ही आसरा है और तुझ पर ही भरोसा करते हैं। तू बड़ा कादिर और बड़ा हिकमत वाला है। जो कुछ तू चाहता है वही होता है। हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन झुकाते हैं और तेरी रजा में राजी रहते हैं। नानबाई बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था और बादशाह उसकी यह हालत देखकर निहायत हैरान हुआ और दिल में यह कहने लगा कि खुदा का ऐसा फरमाबरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने आज तक अपनी रियाया में नहीं देखा। मगर सवाल यह है कि जो अल्फाज ये नानबाई अपने मुंह से निकाल रहा है, क्या उन पर यह अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि मैं इसका इम्तिहान लूं और देखूं कि वो किस कदर खुदा पर भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं इसकी वो इज्जत अफसाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी की ना हुई होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया और नानबाई ने मुसल्ला तय किया और उठकर देखा। जैसा कि हम बता चुके हैं कि बादशाह उस वक्त फकीर के भेस में था, लिहाजा नानबाई ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो बादशाह ने कहा, मियां नानबाई, हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं। हमें खाने को रोटी दे दो, लेकिन रोटी की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। हाँ, ये अंगूठी है, ये हम तुम्हें देते हैं, इसे बतौर अमानत रख लो और हम जब रोटी की कीमत देने आएंगे तब हम तुमसे अपनी अंगूठी वापस ले लेंगे। नानबाई ने कुछ कहे बगैर अंगूठी लेकर एक रोटी फकीर को दे दी और फकीर रोटी लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। नानबाई ने फकीर के सामने ही वो अंगूठी अपने रेजगारी वाले संदूकचे में बेपरवाही से डाल दी। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फला मोहल्ले में एक नानबाई की दुकान है, तुम उस दुकान पर जाओ और उसके रेजगारी वाले संदूकचे में से हमारी अंगूठी किसी तरकीब से निकाल लाओ, लेकिन खबरदार कि नानबाई को बिल्कुल शक शुबा ना हो कि उसकी अंगूठी कहां गई। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां नानबाई की दुकान थी। उसने दुकानदारों के बाट देखने शुरू कर दिए और कहा कि हमें इल्म हुआ है कि बाज दुकानदारों के बाट दुरुस्त नहीं है और वो ग्राहकों को कुछ चीजें कम तोल कर देते हैं। और वजीर इसी तरह मुआयना करता हुआ नानबाई की दुकान पर आया और उसके बट्टे देखे तो सब सही थे। वजीर ने कहा, मियां नानबाई, तुम्हारा वो तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? तो नानबाई ने जवाब दिया, वो तराजू तो दुकान के पिछले हिस्से में रखे हैं। हुजूर रुकिए, मैं अभी हाजिर करता हूं। यह कहकर जैसे ही नानबाई दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने फुर्ती से नानबाई का रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर बादशाह की अंगूठी उसमें से निकाल ली और अपनी जेब में रख ली। इतने में वो नानबाई तराजू लेकर आ गया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा भाला और यह कहकर अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे सब बाट और तराजू ठीक ठाक है। और फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली और फिर एक गुलाम को भेजा कि नानबाई को बुलाकर ले आओ। नानबाई उसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फकीर के भेस में आए थे। बादशाह ने कहा, मियां नानबाई, माफ करना, पिछली रात हम ही भेस बदल कर तुम्हारे पास आए थे और रोटी के बदले में अपनी अंगूठी तुम्हें गिरवी रखकर चले गए थे। अब मेहरबानी करके अपनी रोटी की कीमत ले लो और हमारी अंगूठी वापस कर दो। ये सुनकर नानबाई भागा भागा अपनी दुकान में गया और रेजगारी वाला संदूकचा खोलकर देखा तो उसमें से अंगूठी गायब थी। वो उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज किया कि जहांपना, वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने अपने संदूकचे में डाली थी, लेकिन मालूम होता है कि जैसे कोई चोर उसे चुरा कर ले गया है। मैं आपके सामने हाजिर हूं, जो सजा आप देना चाहेंगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। नानबाई की बात सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, क्या अंगूठी नहीं है? जरूर तुम झूठ बोल रहे हो। देखो, 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश करके अपनी रोटी की कीमत ले जाओ और अगर तुम इस मुद्दत में अंगूठी पेश करने से कासिर रहे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। अब तुम जा सकते हो। नानबाई ने कहा कि खुदा हर शय पर कादिर है
और मुझे उसकी जात पर पूरा पूरा भरोसा है कि वो मुझे रुस्वा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी मैं 10 दिन के अंदर आपको पेश कर दूंगा। यह कहकर नानबाई ने सलाम किया और वहां से रुखसत हो गया। बादशाह को उसके इत्मीनान और सुकून पर अजद ताज्जुब हुआ और वो सोचने लगा कि अंगूठी तो मैंने अपनी उंगली में पहने हुए हैं, और फिर 10 दिन के अंदर अंदर ये बेवकूफ ये अंगूठी कहां से लाएगा। इस बात को 8 दिन गुजर गए थे। नानभाई ने अभी तक अंगूठी पेश नहीं की थी और 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला तो वो सीधा दरिया की तरफ गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया और ऐन दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जा गिरा और बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर दरिया से निकला और किनारे पर आ गया। बादशाह के हाथ कीचड़ में भर गए थे तो किनारे पर बैठकर वह हाथ धोने लगा तो देखा कि वह अंगूठी उसकी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसे अंगूठी की क्या परवाह, उसके खजाने में तो हजारों एक से बढ़कर एक अंगूठियां मौजूद थी। खैर, दरिया के उसी किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जाल लटकाए हुए सुबह से बैठा था और अभी तक कोई मछली उसे नहीं फंसी थी। वो दिल में कह रहा था कि अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सो जाएंगे। और अभी वो वहां बैठे सोच ही रहा था कि थोड़ी देर बाद जाल हिला। मछुआरे ने जाल को खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हुआ। वो खुश हुआ कि आज तो बहुत बड़ी मछली फंसी है। और जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसने देखा कि 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थी और मछुआरे की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि इन मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी और जब वो ताजा मछली ले लो की आवाजें लगाता हुआ बाजार में पहुंचा तो नानबाई के कान में मछुआरे की आवाज आई। उसने अपनी बीवी से कहा कि अरे ओ नेक वक्त, मछली खाए कितने दिन हो गए हैं, जरा जाकर इससे मछली तो खरीद लो। तो उसकी बीवी ने झुंझला कर कहा 8 दिन गुजर चुके हैं और बादशाह की अंगूठी अभी तक नहीं मिली है। 2 दिन बाद जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देगा और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीवी की बात सुनकर नानबाई ने कहा अल्लाह पर भरोसा रख नेक वक्त, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो अंगूठी जरूर मिलेगी और दुनिया की कोई भी ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। और फिर उसकी बीवी ने मछुआरे को आवाज दी और उससे 2 मछलियां उसने खरीद ली। वो मछलियों को बावर्ची खाने में ले गई और उन्हें एक तख्ते पर रखा और छुरी से उसे साफ करने लगी। जो ही उसने पहली मछली साफ करके दूसरी का पेट चीरा तो उसमें से एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीवी ने ये उठाकर देखा तो ये सोने की एक खूबसूरत अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई जरा जल्दी से यहां आना, देखो मछली के पेट में क्या चीज निकली है। नानबाई ने बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो दौड़ा दौड़ा वो वहां पर आया और बीवी ने उसे जो अंगूठी दिखाई तो नानबाई ने उसे पानी से धोकर साफ किया और पहली नजर में वो पहचान गया कि ये अंगूठी बादशाह की ही है जो रेजगारी के संदूकचे में गुम हो गई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा। और फिर नानबाई उसी वक्त शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तला कराई और बादशाह ने उसे आने की इजाजत दे दी। नानबाई बादशाह के सामने गया और सलाम करने के बाद हाथ बांधकर अदब से खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने कहा जो मोहल्लत हमने तुम्हें दी थी उसके खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी है। मालूम होता है कि हमारी अंगूठी तुम तलाश नहीं कर सके और मजीद मोहल्लत लेने के लिए आए हो, लेकिन हम अब 1 दिन की भी मोहल्लत तुम्हें देने को तैयार नहीं है। नानबाई ने बादशाह की बात का कोई जवाब न दिया और आगे बढ़कर वही अंगूठी बादशाह के सामने पेश कर दी। बादशाह ने अंगूठी पर नजर डाली तो हैरत से उछल पड़ा। वो बार बार अंगूठी को उलट पुलट कर देखता रहा और हैरान होता रहा कि ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरी थी या कोई और है, लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। हैरान होकर बादशाह ने कहा कि खुदा की पनाह ये अंगूठी तुम्हें कहां से मिली है। बादशाह एकदम चिल्ला उठा और ये तो हमारी उंगली से निकलकर दरिया में जा गिरी थी। बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर अब नानभाई भी हैरान हुआ। उसने अदब से कहा मैं समझा नहीं जाबना, ये आप क्या फरमा रहे हैं? अंगूठी तो मेरे संदूकचे में गुम हुई थी ना? नहीं, बादशाह ने कहा हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारी दुकान पर भेजकर ये अंगूठी संदूकचे में से निकलवा ली थी और तुम्हें इसका इल्म नहीं हो सका था और हम ये देखना चाहते थे कि खुदा पर तुम जिस ईमान और भरोसे का ऐलान करते हो क्या वो सच है। लेकिन अब अंगूठी के मिलने से मुझे ये यकीन हो गया है कि तुम्हारा ईमान कितना पक्का है। इसके बाद बादशाह ने नानबाई को सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह से वो शिकार खेलने गया और दरिया के किनारे उसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो दरिया में जा गिरा और इसी दरमियान अंगूठी उसकी उंगली से निकलकर दरिया में गिर गई और जिसका मिलना नामुमकिन था, लेकिन बेशक खुदा हर शय पर कादिर है। तब नानबाई ने बादशाह को बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही एक मछुआरा मछली बेचता हुआ आया था। मैंने उससे 2 मछलियां खरीदी और एक मछली के पेट में से ये
अंगूठी निकल आई थी। नानबाई की सारी बातें सुनकर बादशाह ने नानबाई को अपने बराबर तख्त पर बिठाया और उसे इनामो इकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत बाद जब बादशाह को पता चला कि यह नानबाई कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम है, तो बादशाह ने उसे मुल्क का सबसे बड़ा काजी बना दिया। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।